इनको क्या कहेंगे? अरे पप्पू है, पप्पू की बात कर रहे हैं, सीधी सी बात है। और क्या पप्पू है, पप्पू की बात हम तो बोल रहे हैं जी, हम चाचा जी को बताना चाहते हैं जिस उद्देश्य से राहुल गांधी को पप्पू कह रहे हैं, ये खुद अपने आप में पप्पू है कि इतना ग्रेजुएटेड पढ़ा लिखा इंसान उसको बता रहे हैं, ये पप्पू बता रहे हैं। और जो ये जिसकी डिग्री तक नहीं पता है, जिसकी डिग्री तक नहीं पता है उसको उसके बारे में नहीं पता। वो तो कह रहे मोदी जी के पास भी को पप्पू बोल रहे हैं, आप चले। अरे सर बोलने के लिए मुंह किसी का बंद नहीं किया जा सकता है। अभी रोजगार 70 साल का रोजगार नहीं ले लिया आप। अरे हम 70 साल के नहीं हैं अंकल जी, अब आपको कैसे बताएं? हम बता रहे हैं हम 70 साल के नहीं हैं, हम कैसे भाजपा को वोट देंगे। भाजपा को वोट देंगे? यहाँ तो सब लोग कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को देंगे। पेवर भाजपा को 80 की 80 सीट जाएगी भाजपा में इस बार। अच्छा। खाता नहीं खुलेगा दूसरी पार्टी का। अच्छा, संगम लाल जी को देंगे पूरा? बिल्कुल बिल्कुल भाई। और जैसे बड़े बड़े दावे करते हैं कि यहाँ पे जो सबसे मुख्य प्रॉब्लम समस्या है वो है कि छुट्टा जानवर से वो पीड़ित है। जानवर उतना पैसा दे रही गवर्नमेंट ना, गवर्नमेंट दे रही। हम 2000 हम लोग यही छोड़ दे यहाँ संगम लाल है सब छोड़े 2000 रुपए हम सारे लोगों के खाते में आ रही है। तो कह रहे हैं 2000 रुपए खाते में आ रहे हैं। आ रहे हैं तो उससे 2000 से पेट भरा होगा किसी का? नहीं भरा होगा, क्या भरा होगा? सब तो चर ले रहे हैं। कितनी लागत? 2000 से ज्यादा तो लागत लग जा रही खेत में। कितना लागत लग रही है? 6,000 रुपए। ये बताइए, ये जो विपक्ष है वो तो कहता है कि जो है मोदी सरकार हमेशा बेरोजगारी में भ्रष्टाचार में उसके आरोप लगते रहते, उस पर क्या कहेंगे? उसके बाद भी इस बार 400 सीट पार होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम तो यहाँ पे आए और लोगों से मिला तो वो बता रहे हैं कि संगम लाल जी यहाँ कभी आते ही नहीं, दर्शन देने भी नहीं आते। ये कोई बात नहीं यार, हर महीने आते हैं। हर महीने आते हैं? हर महीने आते हैं। आपसे मिलते हैं? आते हैं? हमसे तो कभी नहीं मिले हैं। दिनेश भैया घर में रहते हैं, बस खाली दिनेश भैया घर में रहते हैं। संगम मिलेंगे, वो भाजपा वाले से मिलेंगे। जब समर्थित है इनके यहाँ आओ थी, हमारे सबके यहाँ नहीं। क्यों नहीं? ये हर आदमी को जोड़ा जा सकता है। अच्छा। हर आदमी को जोड़ा जा सकता है। हर आदमी के आप ही के यहाँ आते हैं आप। संगम लाल गुप्ता भाजपा वालों को आएंगे, कांग्रेस वालों उनको और लोगों से जोड़ना तो चाहिए। क्यों रहा भाई, सीधी सी बात है। मतलब कहने का मतलब यहाँ कमल खिलेगा, ये कह रहे हैं वो हाथ का पंजा। यहाँ हम लोग हाथ के पंजे पर ही वोट करेंगे भैया। पिछली बार भी कांग्रेस वाले हारे चाचा जी का पल्ला भारी पड़ रहा है। नहीं, सवाल ही नहीं है। यहाँ आप जहाँ खड़े वहाँ कांग्रेसी केवल है, बस और कोई बात नहीं। देश को बर्बाद करने में बीजेपी का सबसे बड़ा योगदान। नाम क्या है आपका? मेरा नाम हरकेश तिवारी है। आप बहुत बड़े, इधर सामने देखिए, कैमरे के सामने देखिए। करते क्या हैं आप? भैया मैं पढ़ाई भी करता हूँ, अभी मैं बीएड भी कर चुका हूँ। अच्छा जी, बेरोजगार हूँ। बेरोजगार हैं आप? तो सब ऐसे कोई कारण बताइए जो बीजेपी के आप नाखुश हैं, बताइए। भैया सबसे बड़ी बात, देश के ऊपर सबसे ज्यादा कर्जा ला दिया, जिसपे आज अगर छोटा सा बच्चा भी पैदा होता है तो उसपे लगभग 2 लाख रुपए कर्जा आ जाता है। और आज के युवा वर्ग सबसे ज्यादा बेरोजगार है। ये हम चाहते हैं कि यह सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी चाहिए। इससे युवाओं का मतलब भला होगा, जिससे सरकार पे बहुत बड़े आरोप लगा रहे हैं भाई। जी जी, बहुत बड़ा आरोप है। ये आप देश के लिए बहुत ही विघटनकारी। कौन आना चाहिए यहाँ पे? राहुल गांधी जी हाँ, सबके एकता के लिए राहुल गांधी ही सबसे अच्छे हैं हमारी। जी जी, ये क्या कहेंगे चाचा जी, इनको क्या कहेंगे? अरे पप्पू है, पप्पू की बात कर रहे हैं, सीधी सी बात है। और क्या पप्पू है, पप्पू की बात। हम तो बोल रहे हैं जी, हम चाचा जी को बताना चाहते हैं जिस उद्देश्य से राहुल गांधी को पप्पू कह रहे हैं, ये खुद अपने आप में पप्पू है कि इतना ग्रेजुएटेड पढ़ा लिखा इंसान उसको बता रहे हैं, ये पप्पू बता रहे हैं। और जो ये जिसकी डिग्री तक नहीं पता है, जिसकी डिग्री तक नहीं पता है उसको उसके बारे में नहीं पता। वो तो कह रहे हैं मोदी जी के पास भी डिग्री नहीं है। पूरा उनको पूरा देश पप्पू कह रहा है, नहीं कह रहा है जी? अब वो आप राहुल गांधी को पूरा देश पप्पू कह रहा है, तो हमको कहा कह रहे हैं पूरा देश पप्पू कह रहा है भाई। ये तो सुनियोजित इन लोगों का दुष्प्रचार है और मीडिया का कुछ इनके मतलब ऐसा चीजें हैं। मैं व्यक्तिगत आपसे नहीं, आपके ऊपर नहीं कुछ। ये तो कह रहे हैं कि 70 साल देश को पीछे कर दिया। अरे 70 साल को 7 साल में 10 साल के अंदर में पीछे कर दिया। हम तो कह रहे हैं देश के ऊपर इतना कर्जा कहाँ से ला दिया भैया। और एक चीज, अडानी अंबानी का पैसा लेके कैसे चले गए, किस तरीके से महंगाई बढ़ रही, इन लोगों को नहीं दिखाई देता। बस 400 पार कहाँ से कैसे 400 पार। बेरोजगारी पे बात कर लो, तुम लोगों को यार क्या कहते हैं? किसानों पे बात कर लेना चाहिए, किसानों पे शर्मा। जो सबसे बड़ा चाचा जी, सबसे बड़ा मुद्दा जो किसानों का, उस पे क्या कहेंगे?
किसान का क्या मुद्दा है? वो बोल रहे हैं कि किसानों के मुद्दे बात कर लेनी चाहिए। कोई सवाल है नहीं, किसान वो फसलें नष्ट कर दे। उसके लिए सरकार पैसा दे रही है ना उनको। अरे भैया कहाँ भाग रहे हैं? एक मिनट, अपना पक्ष रखिए ना। सर पक्ष रख दिए सर। क्या कहना चाहेंगे? जल्दी में कुछ काम है सर इसलिए। राहुल गांधी को पप्पू बोल रहे हैं, आप चले जा रहे अरे हैं। सर अब बोलने के लिए मुंह किसी का बंद नहीं किया जा सकता है। अभी रोजगार 70 साल का रोजगार नहीं ले लिया आप। अरे हम 70 साल के नहीं हैं अंकल जी। अब आपको कैसे बताएं? हम बता रहे हैं हम 70 साल के नहीं हैं। हम कैसे बेरोजगारी हो गई। अरे 10 साल से इसी हमको का- रोजगार हम 10 साल से ढूंढ रहे इसके पहले हैं। हमको तो सब रोजगार थे। 10 साल से हम रोड मतलब कहने का मतलब यहाँ पे जो है भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है या कांग्रेस का भारी है? मुझे इसका जवाब दे दीजिए। मैं ये नहीं कह सकता हूँ पलड़ा किसका भारी है किसका नहीं भारी है, लेकिन हम इतना कह सकते हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं है, क्या बताएंगे? प्रत्याशी ही नहीं है यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं है भाई। गठबंधन की है, सपा और कांग्रेस कहाँ जाएंगे लोग? क्या कहाँ कहना चाहेंगे? हम ये तो कह रहे हैं कि जानवरों पे जब कांग्रेस थी तब नहीं है, आप भी ये था कि गौ हत्या ना हो, पुलिस लग जाती थी मुसलमानों के यहाँ। इस तरह से नहीं लगती कि ये जानवर किसानों का खेत चर ले रहे हैं, और ये तब नहीं कहा जाता था। गाय कटवा दिया जाए, आप कह दीजिए, आज गाय कटवा दिया जाए। गाय नहीं, ये कटवा गाय दिया से जाए। ज्यादा जानवर बहुत मारे जा रहे हैं। कितने बेचारे तंग आ रहे हैं। रात भर किसान कीड़ा बिच्छू काट ले, आदमी को मार दे। तो ये बताइए संगम लाल जी कभी आते हैं, जनता के बीच में मिलते हैं, जुलते हैं, उनकी समस्याएं जानते हैं? सांसद हैं, उनका कर्तव्य था कि इन जानवरों को कम से कम गौशाला बनवावे, हटवावे जी। हटवावे, इनको हटवावे। हम वोट उनको करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये व्यवस्था तो नहीं हम लोगों को। हम तो मर जा रहे हैं रात भर खेत रखाते हैं ठंडी के महीना। नहीं बताओ ऑटोवा क्या कर देगा? ऑटोवा प्रमोद तिवारी है नहीं, पंजा हवन करेंगे। यहाँ पंजा नहीं रहेगा इस बार। यहाँ इस बार पंजा नहीं रहेगा। वोट किसको दोगे? हमारा नेता जिसको करेगा, जो प्रमोद तिवारी। भाई एक मिनट, नेता के नाम पे दादाजी आप बुजुर्ग हैं, सीनियर हैं, नेता के नाम पे वोट नहीं पड़ता, विकास के नाम पे पड़ता। तो क्या यहाँ विकास हुआ है कि नहीं हुआ? यहाँ हमारे यहाँ प्रमोद तिवारी ने विकास किया है। अच्छा। और वो विकास किए हैं तो उनके नाम पे जहाँ वो कहेंगे वो उनसे वोट करेंगे वहाँ। अच्छा हाँ। क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? विकास पूरे देश में हो रहा है, कोई यहाँ नई बात थोड़ी है। पूरे देश में साला हाईवे बन रहा है, पूरे देश में लाइट बन रही है। कौन सा विकास कहाँ नहीं हो रहा है? कौन प्रमोद तिवारी कौन सा विकास की बात आ गई? जहाँ प्रमोद तिवारी नहीं है वहाँ विकास नहीं हुआ क्या? यही बता दें कि जहाँ मायावती जी थे जब हफ्तावारी बिजली दिया करती थी, जब हफ्तावारी बिजली दिया करती थी तब भी प्रमोद तिवारी हमारे यहाँ 4 घंटे दिन में, 4 घंटा रात को भी बिजली मिलती थी। अच्छा। आवाज तो अब दिन भर तो नहीं मिलती। अब तो मिट्टी का तेल नहीं मिले, बिजली ला मोहल्ला आप देता है। हाँ, जो दे रहे हैं उसको सही कह रहे हैं। मतलब इसलिए आप सरकार से खुश है इसके पहलू से? दिन एक हफ्ता रात वाली लाइट भूल गए आप लोग। अब लाइट मिल रही है। अब तो बताए तो भाई, कांग्रेस वाले बता रहे हैं कि लाइट मिल रही है। बताए मिट्टी का तेल तो गायब हो गया। अरे चाचा जी, वो तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, आप उनको ऐसा बोल रहे हैं? अभी 4 दिन पहले आए थे यहाँ। लोगों ने दर्शन नहीं पाया, पूछ लीजिए। 4 दिन पहले आए थे, यहीं आए थे जहाँ आप खड़े हैं। दर्शन ही नहीं पाए लोगों ने। किसी ने दर्शन नहीं पाया। जितने मार्केट के लोग खड़े थे फूल लेके, कोई फूल नहीं डाल पाया उनके ऊपर। पता ही नहीं लगा किस गाड़ी से आए, किस गाड़ी से चले गए। भाजपा वाले को गुंडा बोल रहे भाई। दादाजी आपकी गुंडा बोल रहे भाई भाजपा गुंडा है, जोन जैसे कही है वैसे करी है, क्या करा जाए बताओ? अच्छा। हाँ, ये भाजपा गुंडा है, ये जोन जैका चाहिए वैसे मूवमेंट करते हैं, सब हड़का चमका के वैसे उल्टा सीधा करके वोट लेवा चाहिए, और क्या करिए? हाँ, समझा था। और जितनी देर ये रही है भैया क्यों बोले बोले ना, चूंकि यहाँ के सरकारी गुंडा है ये। चाचा जी आपके ऊपर बड़े आरोप लग रहे हैं, आप सरकारी गुंडे हैं। भैया कोई सवाल नहीं, पहले से बूथ कैप्चर ये लोग करते थे, आज वही बात है यार भाई। ये बूथ कैप्चर वाले हैं पहले से। अच्छा। अब नहीं लग रहा है तो क्या करेंगे, यही बताएंगे दूसरे को। तो मतलब कहने इस बार कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश रहेगा, क्लियर है। अच्छा, मतलब बदलाव होगा। कांग्रेस मुक्त। प्रतापगढ़ तो कांग्रेस मुक्त हो गया नहीं, यहाँ ही नहीं, यहाँ पे कांग्रेस, यहाँ से जो वोट पड़ना चाहिए ना सांसद, यहाँ तो कांग्रेस मुक्त हो गया ना। जो है इनसे सारे लोग यहाँ के डरते हैं। अच्छा। इनसे व्यक्तिगत जी से। इनसे डरते हैं। ये यहाँ के माननीय आदमी है, अब इनसे जो डरेंगे, इनके सामने कोई उतरा खुल के बात आपसे नहीं कर पाएगा। हाँ, तो ये बता रहे हैं कि ये मतलब ऐसा भाई इनसे कौन नहीं डरेगा, भाई इनसे कौन लड़ेगा बताओ? ये भिड़ जाइए उसे। हाँ, मुलायम सिंह बनाओ, लिस्टिया बनाओ है यार। ए भैया, आप चले गए थे, हमको अच्छा नहीं लगा। पप्पू कहे और ये चाचा जी बोल रहे हैं कि
यहाँ सरकारी गुंडे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? भैया सरकारी गुंडा तो पूरे पड़े हुए, पूरे देश में पड़े हैं। हाँ। हम कहना चाहते हैं कि भैया यहाँ बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि सारा पेपर इनका लीक कर दे रहे हैं। चाहे यूपीपी देख लीजिए, चाहे एसआई देख लीजिए, चाहे आप बोर्ड की परीक्षा देख लीजिए। बस भैया मैं जल्दी में हूँ, नहीं बाद में आपसे बात करेंगे जल्दी। चाचा जी एक मिनट, ये तो कह रहा है जो अभी नवयुवक गया, ये तो बोल रहा है कि पूरे परीक्षा का पेपर लीक हो जा रहा है, जितनी भी भर्ती हो रही है कभी पूर्णतः स्वतः रूप से नहीं हो पा रही है। आप लोगों को ये भी पता है कि पीसीएस तक का पर्चा वो बनाते थे, शिवपाल सिंह बनाते थे पीसीएस तक का पर्चा। अभी लोगों के सामने आई बात, तब भी बता रहे हैं वहाँ तो पर्चा लीक हुआ, जिसने किया उसके लिए सजा उसको मिल रही है, उसमें कौन सी बात हो गई भाई? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ये रही प्रतापगढ़ की जनता, जो कि संगम लाल के भी पक्ष में है कुछ लोग, और कुछ लोग कांग्रेस का भी पक्ष रख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस जो है हमेशा से प्रतापगढ़ कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है। लेकिन अभी फिलहाल में यहाँ के वर्तमान में सांसद जी संगम लाल गुप्ता यहाँ से सांसद हैं मौजूदा, और फिर से दोबारा एक बार उन्हें भाजपा ने उनके ऊपर भरोसा जताया है। तो देखना ये होगा कि लड़ाई संगम लाल गुप्ता और एसपी सिंह पटेल के बीच में किनका पल्ला भारी पड़ता है और कौन विजयी होता है। कैमरामैन सूरज मिश्रा के साथ मैं अमन पांडे, धर्मपथ 9।